नमस्कार। द सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश की सबसे बड़ी समृद्धशाली महानगर पालिका मुंबई मनपा चुनाव में महानगर के लाखों उत्तर भारतीय मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर भारतीयों को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए राजनीतिक दलों की कवायद शुरू हो गई है। इसी के चलते मुंबई भाजपा का उत्तर भारतीय मोर्चा अंधेरी मंडल की तरफ से अध्यक्ष रामजी पांडे के नेतृत्व में उत्तर भारतीय चौपाल का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अंधेरी पूर्व के मरोल इलाके में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजहंस सिंह, मुंबई भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, भाजपा मुंबई उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, भाजपा उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष संतोष मेढ़ेकर, उत्तर भारतीय मोर्चा जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला, पूर्व नगर सेवक सुरेंद्र दुबे व अंधेरी के लोकप्रिय भाजपा नेता मुरजी पटेल विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों से हमारे संवाददाता ने बात की व उनकी राय जानी। सत्तू से जिस तरह से एक चौपाल को आयोजित करके उत्तर भारतीय को एकजुट करने की जो योजना भाजपा की है, क्या लगता है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब भी चुनाव आते हैं तब भी इस तरह की योजनाएं बनती हैं और बनने के बाद में जब चौपाल समाप्त इस तरह के कार्यक्रम समाप्त हो जाते हैं, चुनाव समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद लोग भूल जाते हैं 5 साल में? नहीं, ऐसा नहीं है। समाज है, उनको इकट्ठा करने के लिए चौपाल की आयोजन करना पड़ता है। हम सालों साल उत्तर भारतीय समाज जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और उनको जुड़ने के लिए अलग अलग तरीके से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। उत्तर भारतीय मोर्चा के माध्यम से भी कार्यक्रम करते हैं। उत्तर भारतीयों की याद आती है भारतीय जनता पार्टी को। चौपाल तरह के कार्यक्रम, बाटी चोखा, चुनाव के बाद उत्तर भारतीयों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, कोई सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन चुनाव के वक्त ही इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन का क्या औचित्य है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव कोई विशेष मुद्दा नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यक्रम लगातार करती रहती है, अलग अलग विषयों के लेकर के समाज के बीच जाती है। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि उत्तर भारतीय मोर्चा के द्वारा चौपाल का कार्यक्रम करेगी। चुनाव तो ठीक है, सभी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, उसका चुनाव में फ़ायदा भी होता है। इस चौपाल का भी फ़ायदा चुनाव में होगा, लेकिन केवल चुनाव के लिए कर रहे हैं ऐसा नहीं है। सिंह साहब, ये बताइए, ऐन चुनाव के वक्त ही क्यों सभी राजनीतिक पार्टियों को उत्तर भारतीय चौपाल, बट्टी चोखा याद आता है, चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और ये चौपाल का कार्यक्रम यहाँ आज हो रहा है, पर यह कार्यक्रम हम लोग 15 मार्च 2020 में इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किया और ये 15 मार्च उद्घाटन के बाद से ही कार्यक्रम सतत 36 मंडल और 227 वार्डों में आयोजित हो रहे हैं। क्योंकि 1000 चौपाल करना है तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक सप्ताह में तो हो नहीं सकता। इस कार्यक्रम को करने का क्या उद्देश्य है? एक कार्यक्रम उत्तर भारतीय को इकट्ठा करने का, क्योंकि अंधेरी में बहुत सारे उत्तर भारतीय रहते हैं। अंधेरी उत्तर भारतीयों का गढ़ माना जाता है। कुछ आपस में मतभेद के कारण जो है एकत्रित नहीं हो पा रहे थे, इसलिए इस कार्यक्रम के द्वारा उत्तर भारतीयों को इकट्ठा करना है। और चुनाव के मौके पर ही उत्तर भारतीयों की याद आती है। चुनाव बहुत लंबा समय है, आज चुनाव नहीं है, चुनाव 6 महीना बाकी है। इस चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक सिर्फ बैठ के उत्तर भारतीय आपस में बैठे, बात करें, भोजन करें और भाईचारा की चर्चा करें, यही उद्देश्य है। चुनाव के मौके पर ही उत्तर भारतीयों की याद आती है राजनीतिक पार्टियों को, उसके पहले कोई पूछता है नहीं उनको, कैसा है, कोई काम नहीं होते हैं। अभी तो फिलहाल 6 महीने में कोई चुनाव नहीं है महाराष्ट्र और मुंबई में। ये समाज को एकत्रित करके एक भाईचारा के नाते इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है, जिनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सम्मानित उत्तर भारतीय समाज था। एन चुनाव के ही वक्त क्यों चौपाल, उत्तर भारतीय का बट्टी चोखा, उत्तर भारतीय को रिझाने का, ये सब अब राजनीतिक पार्टियों को यही सब क्यों याद आता है? लेकिन पिछली बार जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी, यहाँ उत्तर भारतीयों को सम्मान मिला है। जब से कि सीएम थे देवेंद्र फडणवीस जी, किसी भी एक उत्तर भारतीय पे कोई हमला नहीं हुआ है। आज उत्तर भारतीय सम्मान की ज़िंदगी मुंबई में गुजर बसर कर रहे हैं। इसके लिए उत्तर भारतीयों का रुझान चौपाल के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम उत्तर भारतीय मोर्चा जो है भाजपा का विंग है वो काम कर रहा है।
चुनाव के एन 6 महीने पहले उत्तर भारतीय चौपाल लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी? भारतीय मोर्चा है और उत्तर भारतीय मोर्चा 6 महीने की पहले की बात नहीं है। ये हरदम इनके संपर्क में रहता है और कार्यक्रम करते रहता है। लेकिन अब चौपाल लगा कर हम लोगों को संगठित करना चाहते, इकट्ठित करना चाहते हैं कि कोई भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पर जो हमारे ऊपर अत्याचार होता है वो न हो, हमारी ताकत बढ़े, संगठित हो। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर भारतीय नेताओं को खासकर वो तवज्जो नहीं मिलती है जो दूसरी अन्य पार्टियों में मिलती है। नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता। देखिए, मैं जब से मैं देख रहा हूँ, उप महापौर का पद मिलता था, उप महापौर उत्तर भारतीय को मिला है, कमेटियों के चेयरमैन उत्तर भारतीय बने। तो ऐसा नहीं है, विद्या ठाकुर मंत्री थी सरकार में। एन चुनाव के समय ही राजनीतिक पार्टियों को उत्तर भारतीयों की याद आती है और इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है, इससे राजनीतिक जोड़ना भी उचित नहीं है। ये हम हर साल उत्तर भारतीय समाज के साथ हमारा गेट टुगेदर का कार्यक्रम हर कई सालों से होते आ रहा है। उसमें का ही एक कार्यक्रम आज चौपाल का कार्यक्रम है, जिससे आदान प्रदान, उनकी बात कुछ सुनी जाए, कुछ हमारी बात उन तक पहुंचाई जाए, उसका एक छोटा सा एक कार्यक्रम। इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर उत्तर भारतीय समाज एकजुट हुआ था, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य उत्तर भारतीय समाज और हम, एक पारिवारिक रिश्ता उनका और हमारा रहा है, और कई सालों से हम एक दूसरे के साथ पारिवारिक रिश्ते के साथ अंधेरी में रहते हैं। हम एक दूसरे का प्यार है, प्यार की मोहब्बत की वजह से वो लोग सब आते हैं और उनके साथ दो बात करते हैं, खाना खाते हैं, और इसका कोई राजनीतिक प्रेरित उद्देश्य नहीं है। उत्तम पांडे के साथ आलोक दुबे, द सिटी न्यूज।